नमस्कार दोस्तों, ये है 4440 एम्पलीफायर डबल आईसी की। तो आज इसके कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों ये है 4440 डबल आईसी का ऑडियो बोर्ड। दोस्तों इसके नाम गिना देता हूँ। देखिए, ये है मैक स्विच, ये है ब्लूटूथ पैनल, ये ऑन ऑफ स्विच, ये एक्स पिन, और ये दोस्तों 6 वॉल्यूम, और ये स्पीकर सॉकेट डबल डबल, और दोस्तों ये 6 पिन एक्स्ट्रा स्विच, और ये बैटरी के स्विच प्लस और माइनस। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से मैंने वायर लगा लिए हैं वॉल्यूम में, तो इसी तरह आपको भी लगाने हैं बिल्कुल कलर के हिसाब से। जिस तरह देखिए, ये ट्रेवल के वॉल्यूम में लगाया हरा नीला सफ़ेद, हरा नीला सफ़ेद, मतलब उसी तरह से बेस में उसी तरह से मेन वॉल्यूम में लगाए हुए हैं कलर के हिसाब से, बिल्कुल ही कलर के हिसाब से लगाए हुए हैं। सारे वायर अलग अलग कलर के हैं। और देखिए ये वाला है जो मेमोरी सॉकेट के ऊपर लगाया हुआ है वायर, और ये दोस्तों ब्लूटूथ पैनल और एक्स्ट्रा पिन के लिए हैं 2 वायर। और दोस्तों ये देखिए स्पीकर के और ट्रांसफार्मर के, देखिए ये डबल डबल स्पीकर के अलग अलग, ये दोस्तों बैटरी के, और ये एक्स्ट्रा पिन के पहले से ही मैक वाले इसमें फिटिंग है, मतलब एक ही जगह पर। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे ब्लूटूथ पैनल के। देखिए दोस्तों, ये है ब्लूटूथ पैनल का 2 पिन सॉकेट। तो सबसे पहले इसमें सॉकेट लगा देते हैं। इसमें एक तरफ ग्राउंड है, एक तरफ, तो आपको पैनल में 2 पिन सॉकेट के नीचे दिखाई भी पड़ेगा, उसको पलट कर देख लेना। एक तरफ ग्राउंड होगा, एक तरफ प्लस 5 वोल्ट। तो इसमें मैंने एक तरफ गांठ लगा दी है एक वायर में, जो कि 5 वोल्टेज है, और हरा वायर है वो ग्राउंड है। तो इससे भी पहले दोस्तों जो एक्स स्विच लगा हुआ है जिससे पैनल को बंद और चालू करते हैं, उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805, तो इसमें जो सबसे लास्ट वाली वायर है, तो इसको बाहर निकाल लेना है जिस तरह से मैंने निकाली हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्ड कर दिया है, तो इस सोल्ड को हटा देते हैं, उसके बाद में आपकी समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इस वाली पिन को बाहर निकाल लेना है, जैसे कि मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ये 12 वोल्टेज की पिन है। देखिए ये 12 वोल्टेज की पिन है, और जो बीच वाली है वो ग्राउंड है, और सबसे लास्ट वाली है वो प्लस 5 वोल्टेज की है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए एक स्विच में 2 वायर लगी हुई हैं, एक काले रंग की और एक पीले रंग की। देखिए अब साफ दिखाई पड़ रहा होगा। जो ये एक स्विच है जिसकी बटन दबा रहे हैं, इसमें 2 वायर लगी हुई हैं, एक पीले रंग की एक काले रंग की। तो इसको दोस्तों लगाएंगे, जो ट्रांजिस्टर की एक पिन निकाली हुई थी उसके ऊपर एक वायर को लगा देना है। जैसे कि मैंने ये वायर निकाली थी, तो इस पिन के ऊपर एक वायर को सोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि पीले वायर को सोल्ड कर लिया है। अब जो दूसरी वायर बची है काले रंग की, उसको दोस्तों करना है, ये वाली जो काले रंग की बची हुई है इसको लगाना है जहाँ से वायर हटाई हुई थी इस वाली पिन से। तो इसके ऊपर इस वायर को सोल्ड कर लेते हैं। 12 वोल्टेज की ये पिन है ट्रांजिस्टर की, तो उसके ऊपर इस वायर को सोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि ब्लूटूथ पैनल है उसमें करंट है वो बंद और चालू किया जा सके। उसके बाद कनेक्शन करेंगे 012 ट्रांसफार्मर के। ये देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर है 012 2 एम्पियर का। तो इसमें जो जो पीले वायर हैं वो दोस्तों डीसी वायर होते हैं, तो इनको इस दोनों पॉइंट पर सोल्ड कर लेना है बारी बारी से। जिस तरह से मैंने दोनों वायर को सोल्ड किया है बिल्कुल उसी तरह से सोल्ड कर लेना है। दोस्तों ये देखिए जो 2 डायोड लगे हैं, इनकी ये दोनों बीचों बीच वाली पिनें हैं, ठीक है, दोनों बीचों वाली पिनें हैं। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे बैटरी के प्लस और माइनस के। देखिए दोस्तों प्लस और माइनस ये स्विच है, इसके दोनों वायर निकले हुए हैं, एक काले रंग का एक लाल रंग का। तो इसको कहाँ पर लगाना है वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी इस तरफ की माइनस की पिन होती है, और दूसरी तरफ प्लस की पिन। तो जिस तरफ पट्टी बनी हुई थी वो माइनस की पिन थी, तो उसके ऊपर जस्ट उसके पिनों के ऊपर वायर लगाना है। देखिए माइनस की तरफ माइनस की वायर, और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई थी वो प्लस की पिन थी, तो प्लस की पिन के ऊपर प्लस की पिन की वायर। तो इस तरह से लाल और काले दोनों वायर को सोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे मेन वॉल्यूम के। देखिए दोस्तों ये है मेन वॉल्यूम, दोनों एक ऊपर और एक नीचे जस्ट, ठीक है। अब इसमें एक ही तरह के वायर लगाए हुए हैं। देखिए एक ही तरह के वायर हैं, सफ़ेद हरा लाल। देखिए सफ़ेद हरा लाल तीनों वायर हैं, और इसमें जो लाल वायर है वो ग्राउंड है। उसी तरह जो नीचे वॉल्यूम लगा हुआ है उसी में भी सफ़ेद हरा लाल वायर है, तो इसमें लाल वायर है वो ग्राउंड है। मतलब दोनों वॉल्यूम में जो लाल वायर लगे हुए हैं वो ग्राउंड हैं, तो उनको इस तरह से आपस में उमेट लेना है, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड हैं तो वो दोनों एक ही जगह पर लगेंगे। अब इसको लगाएंगे जहाँ पर बैटरी में जो माइनस की वायर लगाई हुई थी, तो उसी के जस्ट ऊपर इस वायर को लगा देना है, क्योंकि ये ग्राउंड की जहाँ पर है ट्रैक फैली हुई है, तो इस काले वायर के ऊपर ही इसको सोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड की पिन है। उसके बाद कनेक्शन करेंगे ऑडियो की। देखिए दोस्तों वॉल्यूम की जो बीच वाली वायर होती है वो ऑडियो की होती है, जैसे कि ये हरी वाली वायर है वॉल्यूम के जस्ट बीचों वाली वायर, तो ये
ऑडियो की है। तो इसको लगाएंगे दोस्तों नंबर 2 आईसी की 2 नंबर की जो पिन है उसको देखो ट्रैक करते हैं यहाँ से रजिस्टेंस द्वारा, यहाँ से यहाँ पर ट्रैक आई हुई है। तो इसी के ऊपर इसको सोल्ड कर लेना है। और उसी तरह से जो सबसे नीचे वॉल्यूम लगा हुआ है उसमें भी हरी वायर लगाना है दूसरे नंबर की पिन पर। इस तरह से यहाँ से यहाँ ट्रैक आई हुई तो यहाँ पर इस तरह से सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में वॉल्यूम में जो लास्ट पिनें बची हुई हैं जिसमें सफ़ेद वायर लगा हुआ है सबसे लास्ट में, तो दोनों अलग अलग वायर हैं तो दोनों अलग अलग पॉइंट पर लगाना है। देखिए एक लगेगा इस पॉइंट पर और दूसरा लगेगा इस पॉइंट पर। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। एक को इस पॉइंट पर सोल्ड कर लेना है और दूसरे को इस पॉइंट पर सोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से जो मेन वॉल्यूम है दोनों मेन वॉल्यूम के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे बेस के वॉल्यूम में, जो कि एम्पलीफायर में बीचों बीच वाले जो वॉल्यूम है ये वाले और एक ये वाले, मतलब दोनों जो बीचों बीच में वॉल्यूम लगे हैं वो हैं बेस के वॉल्यूम। तो सबसे पहले चलिए इनको सोल्ड कर लेते हैं। इनको सोल्ड करेंगे दोस्तों इस काली वायर से। तो सबसे पहले लगाएंगे काला वायर, इस पिन पर लगाना है। उसके बाद में लाल वायर बारी बारी से ही लगाने हैं, लाल वायर। उसके बाद में पीले वायर को सोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें 3 पिन छोड़ना है। देखिए 1 2 3 पिनें छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना है काला वायर, उसके बाद में फिर लाल वायर और उसके बाद में फिर पीला वायर। तो इस तरह से जो बेस के वॉल्यूम है उसके जो 6 वायर हैं उनको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे ट्रेवल के वॉल्यूम के। तो जिस तरह से बेस के वॉल्यूम के कनेक्शन किए थे उसी तरह से ट्रेवल के भी वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेने हैं, मतलब हरी वायर से इसमें स्टार्ट करना है। देखिए हरा नीला सफ़ेद। तो चलिए सोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हरा वायर, उसके बाद में नीला वायर और उसके बाद में सफ़ेद वायर। और इसी तरह से जो ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ है उसमें सबसे लास्ट वाली 3 पिन बची हुई हैं तो उसमें भी सोल्ड कर लेते हैं हरा वायर, उसके बाद में नीला वायर, उसके बाद में सफ़ेद वायर। तो इस तरह से वॉल्यूम बेस ट्रेबल मतलब 6 वॉल्यूम के कनेक्शन बारी बारी से कर लिए हैं। उसके बाद में जो ब्लूटूथ पैनल है उसके ऊपर देखिए ये यूएसबी सॉकेट के ऊपर जो वायर लगा हुआ है नीले रंग का, तो ये ग्राउंड का वायर है। तो इसको लगाएंगे ग्राउंड के वायर में, मतलब जो काले रंग का बैटरी का वायर लगा हुआ था बैटरी वाले पिन का उसी के ऊपर इसको सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे स्पीकर के सॉकेट के। देखिए 2 स्पीकर के वायर लगे हुए हैं तो इनको सोल्ड करेंगे आईसी के पिन नंबर 3 में। देखिए 1 2 3, तो तीसरे नंबर की पिन की ट्रैक के ऊपर इसको सोल्ड कर लेना है और दूसरा वायर लगाना है 5 नंबर की पिन में। देखिए ये पिन नंबर 5 नंबर की ट्रैक है तो इसके ऊपर दूसरी वायर को सोल्ड कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से इस दूसरी आईसी के वायर को सोल्ड कर लेना है। देखिए तीसरे नंबर और 5वें नंबर पिन पर इसको सोल्ड कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से दोनों आईसी के वायर को सोल्ड कर लिया है। तो अब कनेक्शन करेंगे एक्स्ट्रा स्विच के, मतलब एक्स्ट्रा इसमें अलग से मोबाइल या किसी भी उपकरण को लगा करके आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे लास्ट में इन वायर को जोड़ लेना है और इसकी वायर देखिए मैक वाले स्विच में पहले से ही जुड़ी हुई हैं। तो इन दोनों वायरों को लगाएंगे आउटपुट के पिन में, मतलब एक इस पिन में और एक इस पिन में। इन दोनों वायर को सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में ब्लूटूथ में जो 2 पिन का सॉकेट लगा हुआ है उसके वायर के कनेक्शन करेंगे। तो एक करेंगे यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन में, देखिए ये है ग्राउंड की पिन और दूसरी वाली यहाँ पर करेंगे ये है 5 वोल्टेज की पिन। तो इस तरह से दोनों वायर के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे इस 4 पिन सॉकेट का। देखिए इसमें ये वाली जो वायर काट दी है वो एफएम की थी तो इसलिए इसको काट दिया है। अब इसमें 3 वायर बचे हुए हैं तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके कनेक्शन करेंगे यहाँ पर इस पिन में नंबर 1, मतलब बारी बारी से सारे कनेक्शन करने हैं। उसके बाद में बीच वाला वायर बीच वाली पिन में इस तरीके से, और सबसे लास्ट वाला वायर सबसे लास्ट वाली पिन में इस तरह से सोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से एम्पलीफायर के टोटल कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्पीकर की वायर लगा लेते हैं, फिर इसको चेक करके दिखाएंगे। तो इस तरह से स्पीकर की वायर को लगा लिया है। चलिए अब इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं। ये है दोस्तों बिजली का बोर्ड, तो इसका प्लग है वो लगा दिया है बिजली में।
अभी दोस्तों इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो नीचे का काम कर रहा है, बेस ट्रेवल है वे ऊपर के वॉल्यूम के काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको ये दोनों वायर को चेंज कर देना है, ऊपर का वायर नीचे लगा देना है, नीचे का वायर ऊपर लगा देना है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब चलिए दूसरी आईसी की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों वायर हटा लिए हैं, अब दूसरी आईसी में ये दोनों वायर लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एम्पलीफायर के कनेक्शन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।